Hi friends, this is CA Rahul Saria. I'm a co-founder at FinCurious and I welcome you all to this session. आज हम बातें करेंगे इनकम टैक्स फॉर्म्स के बारे में। अभी टैक्स सीजन चल रहा है, आप सबको पता है 31 जुलाई लास्ट डेट है। अगर आपने रिटर्न फाइल नहीं किया तो ना भूले। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये जानना कि कौन सा आईटीआर फॉर्म एप्लीकेबल है। जैसा कि आपको पता होगा, टोटल 7 आईटीआर फॉर्म्स है, आईटीआर 1 से लेके आईटीआर 7। उसमें से कौन सा एप्लीकेबल फॉर्म है वो जानना बहुत 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 जरूरी है। उसके लिए आज हम बातें करेंगे दो इंपॉर्टेंट आईटीआर फॉर्म्स, दैट इज आईटीआर 1 एंड आईटीआर 2। उसके लिए लेट मी शेयर माई स्क्रीन और मैं अपना सेशन स्टार्ट करता हूं। बहुत ही शॉर्ट सेशन रहेगा बट बहुत यूजफुल रहेगा आप सबके लिए। अब जैसे कि आप मेरा स्क्रीन देख सकते हो, आपको दिख रहा है यहाँ पे। अब मैं बेसिक्स ऑफ आईटीआर रिटर्न के आईटीआर फॉर्म्स में जाता हूँ कि हमें आईटीआर फॉर्म डिस्कस करना है आज। आईटीआर फॉर्म्स में जैसा मैंने कहा बहुत सारे फॉर्म्स है। लेट अस टॉक अबाउट टू इंपॉर्टेंट फॉर्म्स, दैट इज आईटीआर 1 एंड आईटीआर 2। पहला जो आपको दिख रहा है आईटीआर 1, जिसे हम सहज भी कहते हैं, ये किस पे एप्लीकेबल है? अगर आप रेसिडेंट इंडिविजुअल हो, यानी कि भारत के नागरिक हो, जो भारत में रहते हो और इंडिविजुअल हो, इन दैट केस आईटीआर 1 आपके लिए एप्लीकेबल है। लेकिन जैसा आपको पता हो, जैसे कि इनकम टैक्स में 5 हेड्स ऑफ इनकम होते हैं। उसमें से अगर आपके इनकम हेड्स, यानी कि आप इनकम कमा रहे हो इधर सैलरी से, हाउस प्रॉपर्टी से या फिर अदर सोर्सेज से, ओनली इन दैट केस आईटीआर 1 आप यूज कर सकते हो। इसका मतलब ये हुआ, अगर आपका कोई भी कैपिटल गेन है, यानी कि आपने कोई स्टॉक या फिर कोई एसेट्स को बेच के कैपिटल गेन किया हो, या फिर आपका कोई बिजनेस इनकम है, इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, इन दैट केस आईटीआर 1 आप नहीं यूज कर सकते हो। ये ध्यान रहे। पहला, ये फॉर्म सिर्फ रेसिडेंट इंडिविजुअल्स के लिए एप्लीकेबल है। सेकेंड, यू हैव टू हैव योर इनकम इधर फ्रॉम सैलरी, वन हाउस प्रॉपर्टी, अगर एक से ज्यादा है तो आप नहीं यूज कर सकते हो, और अदर सोर्सेज एक्सक्लूडिंग विनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड इनकम फ्रॉम हाउस हॉर्स रेसेस। एक और कंडीशन है, अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम अगर 5,000 तक है, तभी आप आईटीआर 1 यूज कर सकते हो। तो क्वेश्चन है, अगर ये मतलब मैं फॉलो नहीं करता हूं, फुलफिल नहीं करता हूं, तो कौन सा आईटीआर एप्लीकेबल है? इसलिए हम दोनों फॉर्म को साथ में स्टडी करेंगे, आईटीआर 1 एंड आईटीआर 2। पहला डिफरेंस आईटीआर 1 और 2 में, आईटीआर 1 सिर्फ इंडिविजुअल के लिए है, आईटीआर 2 इंडिविजुअल या एचयूएफ दोनों यूज कर सकते हैं, राइट? सेकेंड, अगर आपका इनकम सैलरी, वन हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज से है, तो आप आईटीआर 1 यूज कर सकते हो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास कैपिटल गेन भी है मेरे इनकम में इस पर्टिकुलर फाइनेंशियल ईयर में, इन दैट केस मैं आईटीआर 1 नहीं यूज करूंगा बट मैं आईटीआर 2 यूज कर सकता हूं। सिमिलरली, अगर मेरे पास एक से ज्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, यानी कि मेरे पास एक घर है या फिर हो सकता है कोई कॉमर्शियल स्पेस हो जो कि लैंड एंड बिल्डिंग हो, इन दैट केस भी मैं आईटीआर 2 अप्लाई, मेरे केस में आईटीआर 2 अप्लाई होगा। तो आपको वो इंश्योर करना है। इनको छोड़ के आप तीसरा कंडीशन देखो, यहां लिखा हुआ है एग्रीकल्चर इनकम अप टू 5,000, विच मीन्स अगर आपका एग्रीकल्चर इनकम है जो कि 5,000 रुपए से ज्यादा है पूरे साल में, इन दैट केस आईटीआर 2 विल बी एप्लीकेबल। वन मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर आपका इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन है, इन दैट केस आप ना ही आईटीआर 1 यूज कर सकते हो ना ही आईटीआर 2। उनके लिए बाकी आईटीआर फॉर्म्स है, लाइक आईटीआर 3, आईटीआर 4 और वगैरह वगैरह। वन लास्ट कपल ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको भूलना नहीं है, अगर आपका इनकम जैसा आप स्क्रीन में देख सकते हो इज लेस देन 50 lakhs, इन दैट केस ओनली यू आर अलाउड टू यूज आईटीआर 1। अगर आपका इनकम 50 लाख से ज्यादा है पूरे साल में, तब आईटीआर 2 आपके एप्लीकेबल हो जाता है। द वन लास्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज, इफ यू आर अ डायरेक्टर इन अ प्राइवेट लिमिटेड और अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी, तो आप किसी भी कंपनी में अगर आप डायरेक्टर हो, ऑफिशियली लीगली डायरेक्टर अंडर मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, इन दैट केस आईटीआर 1 अलाउड नहीं है, आपको मैंडेटरीली आईटीआर 2 फुलफिल करना होगा। एंड अगर आप किसी भी प्राइवेट कंपनी यानी कि अनलिस्टेड कंपनी या किसी स्टार्टअप कंपनी में शेयर्स होल्ड करते हो, इन दैट केस ऑल्सो आईटीआर 1 कैन नॉट बी यूज, आपको आईटीआर 2 अप्लाई करना होगा। तो माय फ्रेंड्स, आपको ये बहुत ध्यान रखना होगा कि आप गलत फॉर्म ना चुने, इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कोई पॉइंट मिस कर दिया हो, आप पॉज करें, वापस जाए, चेक करें, सुने प्रॉपर्ली एंड देन चूज करें। डोंट मेक द मिस्टेक ऑफ फाइल यूजिंग द रॉन्ग आईटीआर, कि उसके कारण भी आपको नोटिस आ सकते हैं। हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, हम बाकी आईटीआर फॉर्म्स के बारे में भी पढ़ेंगे और आप सबके साथ ये शेयर करेंगे, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है। एंड ना भूले,
31st July is the last date for filing your income tax return for all the individuals and HUF. चलिए जाने से पहले एक बोनस क्वेश्चन पूछता हूं, अगर आपको इसका आंसर पता है प्लीज कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर करिएगा। HUF के लिए कौन सा फॉर्म एप्लीकेबल है, ITR 1 या ITR 2? Do share your answers in the comment box and all the very best. Thank you.